एजुकेशन मार्ट। मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा। और देखिए, अगर आप तंग आ चुके हैं सीए के चक्कर काटते काटते रोजाना, आप अकाउंट्स को समझते समझते आपके सर में दर्द होने लगा है और जीएसटी ट्रांजैक्शन से भी तंग आ चुके हैं कि किस तरीके से सीजीएसटी एसजीएसटी को किससे एडजस्ट किया जाए, कैसे किया जाए, और समझते समझते भी परेशान हो चुके हैं और उसको गिव अप कर चुके हैं। तो देखिए, ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, आप ही के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में सिंपल हम किस तरीके से जीएसटी के एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो आज आप ही कर पाएंगे। आपको किसी सीए की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं जीएसटी रिलेटेड टास्क में। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टैली प्राइम, जो कि नया सॉफ्टवेयर टैली की तरफ से वर्जन नया आया है, उस पे आप किस तरीके से जीएसटी को एडजस्ट करेंगे, वो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है गाइस, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू यूजर हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं जीएसटी ट्रांजैक्शन की तरफ कि किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस। चलिए चलते हैं अपनी जीएसटी रिपोर्ट की तरफ। तो आज जो मैं एडजस्टमेंट बताने वाली हूँ, देखिए मैंने कुछ एंट्रीज पास की हुई हैं जो कि हैं हमारी कुछ परचेज सेल की, जिसमें मैंने कुछ इंटर की भी सेल की हुई है, इट मीन्स इंटर स्टेट सेल परचेज किया हुआ है, और कुछ हमने सेंट्रल और लोकल सेल परचेज भी किया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एंट्री शो करती हूँ। यहीं गेटवे ऑफ टैली पे गाइज मैं डिस्प्ले रिपोर्ट पे जाऊँगी, या फिर डी प्रेस करके हम डे बुक ओपन करते हैं, और यहाँ देखिए हमने कुछ एंट्रीज पास की हुई हैं। अब इन एंट्रीज में हम एंट्रीज तो देखो पास हो गई हैं, जिसमें हमने जीएसटी डिडक्ट भी कर दिया है या एड ऑन कर दिया है, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इनकी एडजस्टमेंट करनी है, जिसके लिए गाइड आप लोग सीए का यूज़ करते हैं, लोगों को अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, सीए को हायर करना पड़ता है, और बहुत सारे शायद आपको मनी स्पेंड करना पड़ता है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए, आज आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके इस वीडियो को पूरा देखिए। ट्रस्ट मी, मैं आपको जीएसटी एडजस्टमेंट में एकदम गुरु और फर्स्ट क्लास बनाने वाली हूँ। कैसे? बस आप इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। देखिए, अगर आपको एंट्रीज करनी आती हैं, एडजस्टमेंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने टैली प्राइम में ही यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। आप एंटर कीजिए, और यहाँ पे देखिए आपको 3 रिपोर्ट्स मिलती हैं, GSTR1, GSTR2, GSTR3। देखिए, एडजस्टमेंट के लिए ऊपर की 2 रिपोर्ट ही काफ़ी हैं आपके लिए। GSTR1 में जो भी आपकी रिपोर्ट्स आएगी गाइस, वो आएगी आपकी सेल रिपोर्ट। आपने कितनी सेल की है, वो सेल रिपोर्ट आपकी GSTR1 में रहने वाली है। इसी तरीके से GSTR2 में गाइस आपकी परचेज रहने वाली है कि आपने कितनी परचेज की है टोटल। तो अब लेकिन ये रिपोर्ट तो चलो हमने देख भी ली, और लोगों को समझ भी नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो चलिए, अब मैं पहले इस रिपोर्ट को समझाती हूँ। यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये मुझे शो कर रहा है कि मैंने B2C मीन्स अपने कंज्यूमर को सेल की है 3 बार। किस किस कंज्यूमर को सेल किया है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने 2 सेल की हैं, दिल्ली की लोकल, और 1 सेल की है महाराष्ट्र की। इसी तरीके से अगर मैं GSTR2 में जाती हूँ गाइस, तो देखिए अगेन ये मेरा B2B इनवॉइस में आ रहा है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इट मीन्स GSTN नंबर दोनों के पास है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे 2 वाउचर हैं, और 2 वाउचर में एक मैंने की है तरुण से परचेज, एक मैंने की है सम XYZ, और दोनों ही अगर मैं देखूँ तो एक मेरी लोकल है जो कि 07 दिल्ली का हमारा GSTN नंबर है, और एक मेरा यूपी का नंबर है 09। सो अब मुझे क्या करना है, बस एक मैं सिंपल सी एक्सेल फाइल बना रही हूँ। आप लोग इसे अपनी कॉपी पेंसिल लेके भी मैनुअली काम कर सकते हैं गाइस, और मैनुअली काम करने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने इजी तरीके से आपको एडजस्टमेंट बता रही हूँ, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो भी आप ये प्रोसेस को फॉलो करके जीएसटी एडजस्टमेंट सीख सकते हैं। आने वाली वीडियो में भी मैं इसकी और हार्ड एडजस्टमेंट भी लेके आने वाली हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप पूरी एडजस्टमेंट्स और टैली प्राइम के नए नए फीचर्स के ऊपर मेरी वीडियोस को देख सकें और उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकें।
आपको बाकी टैली प्राइम का अगर डाउनलोडेड वर्जन चाहिए वो आपको लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बोथ वर्जन अवेलेबल हैं, टैली ERP 9 भी एंड टैली प्राइम भी। चलिए, हमने कुछ नहीं करना है, मैंने इस तरीके से देखिए 2 कॉलम बनाए हैं। आप मैनुअली भी बना सकते हैं जिसे एक्सेल नहीं आता है। बाकी एक्सेल की वीडियोस की नॉलेज लेने के लिए भी आप मेरे चैनल से एक्सेल की वीडियोस भी वॉच करके एक्सेल को पूरी तरीके से सीख सकते हैं। चलिए, अब परचेज की बात करते हैं। परचेज का हमने हमारे 3 टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और इंटर स्टेट। तो ये 3 तरीके की ट्रांजैक्शन होती हैं हमारी, जिसमें से ऊपर की 2 हमारी लोकल होती हैं और एक होती है हमारी इंटर। तो हमने परचेज सेल के दोनों कॉलम बना लिए। अब आप ये देख रहे हैं ये अमाउंट्स मैंने कुछ लिखे हैं, तो ये अमाउंट्स कहाँ से आएंगे वो आपको बताती हूँ अब मैं इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले देखिए मैंने इस तरीके से लिखे हैं, तो अब मैं ये अमाउंट आपको बताऊंगी हमें कहाँ से लिखने हैं। आप सबसे पहले अपनी टैली प्राइम पे जाइए, टैली प्राइम पे GSTR 1 को ओपन कीजिए। GSTR 1 में यहाँ पे आप देखेंगे टोटल टैक्स जो मेरा सेल का है वो है 72,756। बट यहाँ पे अब टोटल टैक्स तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भाई मेरा CG का अमाउंट क्या है, SGST का अमाउंट क्या है और हमारा IGST का अमाउंट क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट प्रेस F12 एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम। आपको यहाँ पे इसे कुछ नहीं करना, बस यस कर देना है और एंटर प्रेस करके इस विंडो को सेव कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरी डिफरेंट अमाउंट आ चुकी है, स्टेट टैक्स अलग, सेंट्रल अलग, IGST अलग। इन अमाउंट को आपने कुछ नहीं करना, बस उठा के वहां कॉपी पेस्ट कर देना है या फिर आप देख के उसको वहां लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट्स को लिख देते हैं जो कि मेरा सेल का अमाउंट है। हम इस शीट से ले लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब अगर मैं परचेज की बात करूं, सिमिलरली टैली प्राइम पे जाते हैं और अब की बार हम GSTR 2 में जाते हैं और यहां जाके हम GSTR 2 का अमाउंट भी सेम तरीके से लिखेंगे, F12 प्रेस करके शो टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम और इसे एंटर कर देंगे। नाउ सी, आपको ये 3 अमाउंट्स मिल गए, ये भी हम एक्सेल पे जाके लिख देते हैं। चलिए, हमने ये 3 अमाउंट्स यहाँ लिख दिए। अब इनका मतलब है कि अगर परचेज में देखा जाए तो ये मेरा टैक्स है लोकल का, सेल का मेरा ये टैक्स है। अब आपको गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स पे करना होता है, सबसे बड़ी बात आती है ये। तो देखिए गाइस, गवर्नमेंट को आपने कौन सा टैक्स पे करना होता है, सेल में से परचेज को माइनस करके। इट मीन्स इक्वल टू ये वाली अमाउंट में से आपको माइनस करना है ये वाला अमाउंट, सेल वाले टैक्स में से परचेज वाला टैक्स माइनस करना है। एंटर करते हैं, हमारा कुछ ये अमाउंट आ गया है, इसे हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए सबका अमाउंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। हमेशा हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रल और स्टेट होता है वो हमेशा अमाउंट ज्यादातर केसेस में सेम रहता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों डिफर होंगे, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको समझाने वाली हूँ। चलिए, अब हमें पता चल गया कि हमें जो गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स वो हमारा ये है कि हमें हमारा ये टैक्स पे करना है गाइस। तो हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ रख देते हैं वैल्यूज में, ये हमारा टैक्स है। चलिए, अब बात करते हैं ये हमारा जो टैक्स है एडजस्टमेंट के बाद हमें ये पे करना है गवर्नमेंट को। बट ये अमाउंट एडजस्ट होके टैली प्राइम में आएगा कैसे, मेन कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए, अब आपको मेरे कुछ रूल्स को ध्यान देना है। आज वाली वीडियो में सिर्फ मैं आज ये 3 रूल्स के ऊपर ही काम कराने वाली हूँ। एडजस्ट C विथ C, इट मीन्स सेंट्रल के टैक्स को सेंट्रल से एडजस्ट किया जाएगा, स्टेट के टैक्स को स्टेट से एडजस्ट किया जाएगा, इंटर के टैक्स को इंटर से एडजस्ट किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे आपको CGST को ही डेबिट करना है, CGST को ही क्रेडिट करना है। बट CGST कौन से वाला डेबिट होगा, जो हमारा सेल साइड है, और जो हमारा परचेज साइड है उसे हमें करना है यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि हम अपने परचेज को ही यहाँ 0 करने वाले हैं विद दिस अमाउंट। तो हम यहाँ 7803 को सेल वाले में से एडजस्ट कर देंगे परचेज के अमाउंट को। हम यहाँ परचेज के अमाउंट में से सेल के अमाउंट में से इसे कम कर देंगे, तो यहाँ ये बच गया। तो ऑटोमेटिकली टैली प्राइम में क्या होगा, जब ये एंट्री हम पास करेंगे तो हमारा सेल का अमाउंट घट के इतना रह जाएगा, ये 22635। नाउ सेम ट्रीटमेंट आपने करना है SGST के साथ। तो SGST का भी परचेज का अमाउंट 7803 है, हम उसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं सेल वाले अमाउंट से। तो सी हम यहाँ पे ये वाली एंट्री यहाँ करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट इन IGST। तो IGST में भी हम 4158 को एडजस्ट कर देते हैं। लास्ट
अब हमें पेमेंट करने के लिए जो एंट्री लास्ट में पास करनी है गाइज, वो है CGST, SGST, IGST टू बैंक। तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गया, CGST में से ये अमाउंट हमारा माइनस करके ये 22365 आया था, 22635, तो वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। देन SGST में भी सेम अमाउंट है तो वो हम लिख देंगे। इसी तरीके से IGST में भी हमारा सेम अमाउंट है 7722, वो हम लिख देते हैं। और इन तीनों का जो टोटल आएगा गाइस, वो हमारा चला जाएगा बैंक से पेमेंट की तरफ। तो हम इसका अगर सम करें तो देखिए टोटल टैक्स अमाउंट जो हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से कर लिया है, बट बात सारी आती है हम इसे टैली प्राइम में कैसे किया जाए। तो कुछ नहीं गाइस, हमने जो एंट्री पास की है, हमें सिर्फ ये एंट्री ही अब टैली प्राइम में पास करनी है। और देखिए आपको वहाँ कोई एडजस्टमेंट, कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमने यहाँ इस तरीके से रिपोर्ट बना रखी है। और इस तरीके से रिपोर्ट जो मैंने बनाई है, ये आपको आगे जब रिटर्न फाइलिंग होती है वहाँ भी बहुत हेल्पफुल रहती है, अगर हम हर मंथ की, हर क्वार्टर की इस तरीके से रिपोर्ट बना के चलते हैं। तो चलिए अब हम टैली प्राइम पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से एंट्री पास होगी। तो अब किसी भी रिपोर्ट पे, चाहे वो GSTR 1 हो, चाहे वो GSTR 2 हो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टैट एडजस्टमेंट। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt J। तो यहाँ पे आप Alt J जब प्रेस करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ऑब्वियसली गाइज, हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करनी है, क्योंकि परचेज करते टाइम ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर चुकी हूँ और मुझे जो सेल अमाउंट का टैक्स मिला है उसमें से जो मैंने पे किया है मुझे वो रखना है। तो मैं यहाँ अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करने वाली हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट, हमें क्रेडिट चाहिए अपने टैक्स का, तो हम क्रेडिट एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट ऑप्शन को यहाँ चूज करने वाले हैं। और अब बस हमें कुछ नहीं करना, अगर आपको बाय या टू वाले फॉर्मेट में दिक्कत होती है, यहाँ F12 करके आप इसको क्रेडिट डेबिट मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस यस। नाउ अगर हमने ये कर दिया है, अब देखिए ऑलरेडी मैंने आपको एंट्री यहाँ एक्सेल में करके दिखाई थी, तो वही एंट्री हमने करनी है। पहली एंट्री हमने की थी CGST, हमने लेजर चूज कर लेना है। हमारा इस साइड देखिए लेजर आ चुका है और एंटर कर दिया। यहाँ पे अगर आप चाहें रेट लिखना है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा, हमारा फर्स्ट अमाउंट था 7803। हम एक बार चेक कर लेते हैं एक्सेल फाइल से, हमारा अमाउंट था 7803। नाउ हम इस एंट्री को पास करते हैं और फिर हम क्रेडिट कर देते हैं CGST का 7803। अब आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वही एंट्री जो हमने अभी एक्सेल में सॉल्व किया था, वही अमाउंट देखिए 22635। एंड अगर हम एक्सेल से मैच करें 22635, ये हमारा बैलेंस बच चुका है, जो कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्स लायबिलिटी में हमारी रिपोर्ट में शो हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस एंट्री को एंट्री कर देते हैं, फिर हम Alt J प्रेस करते हैं, फिर सेम ऑप्शन पे जाते हैं, फिर हम SGST की एंट्री करते हैं। और इसी तरीके से देखिए गाइस, आप ये एंट्री तीनों एक में भी कर सकते हैं, बट जो कि नए हैं एडजस्टमेंट पे, उनके लिए अगर अलग अलग बताई जाए तो शायद उनके लिए आसान हो जाएगा काम। तो इसीलिए अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार GST की एंट्री कर रहे हैं गाइस, तो आप इसी तरह से अलग अलग करके करेंगे तो शायद आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा और आप बिना मिस्टेक के काम कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हम IGST की कर देते हैं सेम कॉन्सेप्ट में, और IGST का हमारा जो अमाउंट है वो भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हमारा अमाउंट था इट्स 4158, तो हम 4158 की पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कि हमें 4158 अपने बैलेंस में से रिड्यूस करना है। नाउ अगेन IGST एंड एंटर करते हैं एंड इस तरह से हम सेव कर देते हैं। अब देखिए हमने एडजस्टमेंट पार्ट पूरा कर दिया है, अब आती है पेमेंट की बारी। तो पेमेंट एंट्री करने के लिए आप बाहर चले जाइए और नॉर्मल जो आप पेमेंट में एंट्री करते हैं अपनी नॉर्मल वाउचर्स में, आप अपने वाउचर में जाइए, पेमेंट वाउचर को खोलिए, पेमेंट वाउचर पे F2 से अपनी डेट चूज कीजिए, जिस भी डेट को एंट्री कर रहे हैं। सपोज मैं 31 मई को एंट्री कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 31 मई 2020 हम डाल रहे हैं। और इसके बाद अब जो एंट्री हमने एक्सेल फाइल में की थी वही करना है, या फिर आपके पास यहाँ भी एक स्टैट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है, या फिर स्टैट एडजस्टमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आप यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बताइए, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ मैं कोई भी पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ नॉर्मल पेमेंट कर रही हूँ। नॉर्मल एंट्री के लिए CGST में मैंने अमाउंट डाला
इट्स नीचे ही आ रहा है, आप देख सकते हैं बैलेंस में, तो वहीं से आपको कॉपी करना है, वो 0 होता चला जाएगा। नाउ अगेन मैं डेबिट कर रही हूँ, दूसरा डेबिट कर रही हूँ SGST अगेन 22365। नाउ नेक्स्ट इज अगेन डेबिट एंड इट्स IGST का हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया है वो रह गया है 7722। आप देख सकते हैं मेरे तीनों के तीनों टैक्स यहाँ 0 हो चुके हैं। नाउ क्रेडिट कर देते हैं हम, हमारा कैश या बैंक है तो हम एक बैंक का लेजर बना लेंगे। जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आप बैंक अकाउंट से अपनी पेमेंट कर सकते हैं बाय पासिंग एंट्री। नाउ सी इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं जिसकी भी रिगार्डिंग पेमेंट कर रही हूँ यहाँ अपनी चेक की डिटेल डाल के आप इसे एंटर करके नॉर्मली सेव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी जो सिंपल रिपोर्ट्स अगर आप लोगों की हैं तो आप कुछ टैली प्राइम में इस तरीके से एडजस्टमेंट बना के गाइस कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और कॉम्प्लिकेटेड GST एडजस्टमेंट्स लेके आऊँगी, जहाँ पे हम इंटर स्टेट को सेंट्रल से, सेंट्रल को इंटर से, इंटर को स्टेट से, स्टेट को इंटर से एडजस्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शिल्पा जैन, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक बनता है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।